हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में वैदिक साहित्य व्याख्यान माला के दूसरे दिन संस्कृत विद्वान डॉक्टर उमेश चंद्र जोशी ने वैदिक कालीन भूगोल और पर्यावरण पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि वेदों में 90 से ज़्यादा नदियाँ, समुद्र और पर्वतों का वर्णन मिलता है। साथ ही पीपल वृक्ष, औषधियों और अन्य के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की गहरी समझ भी निहित है। व्याख्यान में 250 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर सुरेश टमटर, विभागाध्यक्ष हूँ यहाँ पर इतिहास विभाग में। जी। सर, यहाँ जो है ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, क्या उद्देश्य इस कार्यशाला का? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत स्नातक कक्षाओं के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में इसको वैदिक स्टडी को रखा गया है, जिसमें BA, BSc, BCom चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो क्योंकि ये इतिहास विभाग को ये दायित्व इस बात सौंपा गया है कि इस पाठ्यक्रम को संचालित करें। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित है। इसमें वैदिक स्टडी को हमको छात्रों के बीच इसका फैलाना है कि वैदिक अध्ययन कैसे, वैदिक पीरियड में कैसे कैसे क्या क्या क्रियाकलाप होते थे। तो उसके तहत हमने 6 दिनों तक की एक व्याख्यान माला यहाँ पर आयोजित की है, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के प्राध्यापक जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा एक लेक्चर सीरीज कराई जा रही है। सर, मुख्य वक्ता कौन है यहाँ? मुख्य वक्ता है दिल्ली विश्वविद्यालय से थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, और यहाँ के लोकल कॉलेजेस के जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विशेषकर डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी प्रिंसिपल हैं, वो इस कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक भी रहे थे। वैदिक साहित्य में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो उसको उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी 6 दिनों तक ऑनलाइन माध्यम से अन्य लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर विद्यालंकार जी का जो कार्यक्रम है ऑफलाइन माध्यम से हमने इसके बाद रखा गया है, जो यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। अच्छा, भविष्य में भी ऐसे कार्यशाला कराई जाएंगी? हाँ, हमारा ये मकसद है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र पर जो उन लोगों ने कार्य किए हैं, उन टॉपिक्स पर वो लोग परिचर्चा करेंगे। इसको हम आगामी वर्षों में भी संपादित करेंगे। तो इसमें कोई शोध छात्र वगैरह मतलब बैठे हैं? नहीं, अभी यहाँ पर हम बेसिकली चतुर्थ सेमेस्टर, क्योंकि भीड़ बहुत है, जगह कम है, तो इसके लिए अब कोशिश की जा रही है कि फैकल्टी वाइज लोगों को बैठाया जाए भविष्य में, क्योंकि इस विषय पर बहुत से लगभग 2-2,500 के आसपास के छात्र छात्राएं सम्मिलित हैं। तो अलग अलग फेज में इसको संपादित कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।